हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 11 का जो एग्ज़ाम डेट वो आ चुका है और वो हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इतना दिन से हम लोग उसका वेट कर रहे थे। अब जब आ चुका है तब स्टडी हमें करनी होगी, क्योंकि इतना दिन से हम लोग उसे कम टाइम दे रहे थे, बट अभी देना होगा हमें ज़्यादा टाइम, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर उससे हम नहीं लिखेंगे, उसका अगर एग्ज़ाम में हम लोग उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे तो हम 12 में नहीं उठ सकते हैं। ओके, तो उससे भी पढ़ना, ध्यान रखना उसको भी कि उसमें भी अच्छा मार्क्स से आप लोग पास हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आप लोग को 12 में उठने के लिए। ओके, तो चलिए उसी को देखते हुए हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा मतलब हमारे लिए यंत्र होता है जिसमें हमें पता होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हमें थोड़ा उसमें ये होता है कि इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें भी दे सकता है, और दे सकता है क्या, देता भी है, वैसे देता है, बस नंबर इधर उधर चेंज हो जाता है, वो तो होना ही है बस। तो चलिए इसी को लेकर देखिए, आज हम जो लाए हैं वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 2022 का, और इसे आज हम लोग पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए बिना वक्त हुए क्वेश्चन बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग, जैसे कि ऊपर में देख सकते होंगे, ये 2022 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूज़ वगैरह आप सभी को इस चैनल से मिलेगा, सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, तो चलिए जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी सॉल्व, सब कुछ सोल्यूशन के साथ आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, CH4 का मोलर द्रव्यमान पूछा है। देखिए CH4 का मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो CH4 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए C का क्या होता है, कार्बन का 12 प्लस देखिए हाइड्रोजन का 1 × 4, यानी कि टोटल कितना हुआ 16। यू कहीं दिख रहा है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है किसी बिलियन में विलय की मोलों एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, इसे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से जब स्टार्ट होता है उसी टाइम मोलरता, मोल प्रवाह सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, मोल प्रवाह कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग मिलाते जाइएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कितना आप लोग अभी तक बनाने सक रहे हैं। ओके, तो देखिए आप लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है उस टाइम पूछा गया था, 1 मोल कार्बन में हवा में दहन उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होती है। तो CO2 गैस की मात्रा आप लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कार्बन है क्या, इसे तोड़ना है, C+O2 में तोड़ना है, C+O2 में तोड़ना है। फिर उसके बाद देखिए कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, अभी आप लोग को हम यहाँ पर बताएं, उससे पहले वाला क्वेश्चन में। उसके बाद O2 का क्या होता है यहाँ पर आपका 16 + 2, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 44 ग्राम हो जाएगा टोटल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तापमान का SI मात्रक क्या है, तापमान का SI मात्रक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 ग्राम कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में C24H4 ग्राम और 32 ग्राम पाया गया है, इस यौगिक का समानुपाती सूत्र क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH2O हो जाएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन सेम दिया गया है, 1 और 4, तो इसमें अगर आप दोनों में से किसी एक को दे देंगे तो भी चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस जलीय विलयन की मोलरता क्या होगा, प्रति 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl मिलाया गया। तो क्या यहाँ पर विलय और क्या दिखे, यहाँ पर क्या मिलाया गया, बोल रहे NaCl मिलाया गया, यानी कि ये जो विलय है, क्या है, विलय है। तो हमारा विलय कितना गया, 5.85 ग्राम दिया गया है, और ये जो दिया हुआ विलायक दिया हुआ तो कितना दिया, 500 ml दिया हुआ है। आप लोग इसमें सीधा क्या बोलते हैं, मोलरता का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पहले मोल अंश निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा
0.2 मोल पर लीटर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, किसी तत्व, देखिए किसी तत्व 231x89 दिया हुआ है, में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि ये देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो इसके नीचे में होता है ये इसी को प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका जो करंट देखिए यहाँ पर 89 ये हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, फिर 89 यहाँ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रोटॉन, इसमें माइनस करेंगे तो 142 हो जाएगा इसको, यानी कि इसका जो करंट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीज के संग्रह में निरूपित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका Na+Ca2+ एंड Cl- हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, आपको इसको मिला के देखिए यहाँ पर सबका मान दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें कितना प्लस और माइनस करना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस कर रहा है, यानी कि क्या हुआ इसमें, ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और यहाँ पर देखिए 2+ ही भी त्यागा है, इधर ही लिया है इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है। ओके, देखिए 8वां क्वेश्चन है ये वाला। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या सूचित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकोष का त्रिविमीय अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब लोग का क्वांटम संख्या n बराबर 3l2 वाली अपकक्षक होगी। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 3D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि l बराबर अगर 0 होता है तो हमारा एस उपचक बोला जाता है इसको, यानी कि इसको एस, जैसे यहाँ पर देखिए D, S, P दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर 0 होता, मान लो l का मान 0 होता तो इसे हम s से करते हैं, अगर l का मान 1 होता तो उसे हम p कहते हैं, अगर l का मान 2 है यहाँ पर देखिए इसलिए इसे हम d कह रहे हैं, अगर l का मान 3 होता तो इसे हम क्या कहते हैं, f कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, 12वां क्वेश्चन, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, पाउली के अपवर्जक सिद्धांत से। किससे, पाउली के अपवर्जक सिद्धांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। किस समूह के तत्वों को हेलोजन के नाम से जाना जाता है। तो किस तत्व को जाना जाता है, समूह 17 का, क्योंकि समूह 1 को, इसमें 4 को अभी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कि समूह 1 को क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, समूह 2 को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदाक कहते हैं, मृदा धातु कहते हैं। फिर इसमें समूह 17 को कहते हैं हेलोजन, समूह 18 को क्या कहता है, तो समूह 18 को निष्क्रिय गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विन्यास की आयन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आयन ऊर्जा का एक छोटा सा ट्रिक है जिसे यहाँ पर अधिकतम पूछा है ना। तो जैसे यहाँ पर 2, 2, 2, 3, 2, 6, 2, 1 है, तो इसको आप जोड़ के देखना है कि सबसे अधिक जिसमें आ रहा है, यानी कि 2, 2 यहाँ पर 4 आ रहा है, 2, 3, 5 आ रहा है, 2, 1, 3 आ रहा है, 2, 6, 8 आ रहा है, यानी कि इसमें सबसे अधिक इसमें आ रहा है ये वाला है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कम में पूछता तो क्या था, 2, 1, 3 हो जाता, ये वाला होता। तो ये शॉर्ट ट्रिक है बनाने का। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे कि इसे S, S, P कर करके निकालना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 18। कितना हो जाएगा, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
एस ब्लॉक तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो NH2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या सूची करती है, तो ये क्या कहता है, मुख्य क्वाड्रम की संख्या, मुख्य क्वाड्रम संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का कितनावा क्वेश्चन है, ये वाला 18वां क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, संक्रमण तत्व उपस्थित है, संक्रमण तत्व उपस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ब्लॉक में, किसमें, डी ब्लॉक में है, किसमें, डी ब्लॉक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ही ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम है, किसका नियम है, तो ये जो अवोगाद्रो का नियम है, किसका, अवोगाद्रो का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पर यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है PV बराबर nRT, तो आप लोग पढ़े होंगे ये आदर्श गैस का समीकरण होगा, क्या, आदर्श गैस का समीकरण है, जहाँ P क्या है, तो P हमारा यहाँ पर क्या है, आप सभी को बता दें कि जो P है वो दाब है, V आयतन है, R जो आप लोग का सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और T जो टेम्परेचर यानी कि तापमान है, और N जो है मोलों की संख्या, क्या है, मोलों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक बार दाब पर वायु में के 500 DMQ आयतन को 200 DMQ तक संपीड़ित करने के लिए कितने नियंत्रण दाब की आवश्यकता होगी, तो इसका जो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, 2.5 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालिएगा आप लोग, सबसे पहले इसमें जो उपयोग आएगा वो हमारा आएगा वाल्यूस नियम, यानी कि जो कहता है P1 V1 इक्वल टू क्या कहता है, P2 V2 कहता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, 30 तो प्रारंभ तापमान दिया हुआ, तो इसके उपयोग में कहीं नहीं आना है। यहाँ जो P1 दिया हुआ 1 बार दिया हुआ, चलिए मैं निकाल के बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर P1 जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वो 1 बार दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ हमारा, V1 दिया हुआ, V1 कितना दिया हुआ, 500 DMQ दिया हुआ, ओके। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारा, V2 दिया हुआ है, V2 कितना दिया हुआ है, तो 200 DMQ दिया हुआ है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में फिट करेंगे, तो थोड़ा इसमें क्लीन कर देती हूँ, इस फॉर्मूला में फिट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला था हमारा, तो P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2, यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो P1 क्या दिया, 1 इंटू कितना, V1 कितना दिया, 500 इक्वल टू क्या दिया, P2 हमें निकालना है क्योंकि P2 दिया हुआ नहीं है, V2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो देखिए हम इसे क्या करेंगे, सिंपली इसको 500 इक्वल टू P2, इधर 200 आ जाएगा हमारा, सॉरी बच्चों गलती से बैक हो गया था। चलिए मैं इसे फिर से बना देती हूँ। देखिए V1 बराबर आप लोगों को दिया हुआ 1 इंटू V1 बराबर दिया हुआ है 500 इक्वल टू P2 बराबर, देखिए क्या दिया हुआ, P2 बराबर कुछ नहीं दिया हुआ, P2 हमें निकालना है, इंटू V2 बराबर दिया हुआ है 200। तो हम इसे सीधा इधर लाएंगे, 200 इक्वल टू P2, तो इसे हम अगर काटेंगे तो 2.5 हो जाएगा बार, यानी कि जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 बार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, V/T क्या है, तो इसका मतलब ये जो किसका नियम, इस तरंग P तथा N पर, तो इसके ये जो अभी चासलर का नियम आप लोग पढ़ेंगे V/T, और इसका फिर और एक और नियम आता है वायरस का नियम, ये जो V1 कहता है कि क्या कहता है ये, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन में इसी का है। देखिए ये देखिए दोनों का नियम का है, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, तो इसका आप लोगों को बताते कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए है, चासलर का नियम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन में इसी का दिया हुआ, देखिए दोनों नियम का, तीन चरों P/T के बीच वायरस के नियम और चासलर के नियम संयुक्त करने की जो संबंध प्राप्त है वो बताइए। देखिए यहाँ पर ये वाला संबंध इसका है, जो क्या कहता है, P1 V1 बट्टा T1 इक्वल टू
P2V2 = T2, ये नियम है दोनों का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये निकालने के लिए बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। ओके, चलिए 1.5 नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 4.215 × 10⁻23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व लिथियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा करता है? Mg करता है। कौन? Mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सोलवे प्रक्रिया से बनाया जाता है, सोलवे प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। पहले सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड और किससे मिलकर बनता है ये जो हमारा है वो हम लोग को बता दें कि सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट से मिलकर ये पहले बनता है, उसके बाद जो हमारा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कैल्शियम लो में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? तो ईंट जैसा लाल। क्या? ईंट जैसा लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही फालूदा क्वेश्चन दिया हो, फालूदा जैसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े हैं, CaSO4 2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण KO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका जो +1 हो जाएगा हम पहले बता देते हैं। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इधर का 1/2 माइनस का, फिर इसका हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट, 1 माइनस का 1, फिर इसको हम लोग x मानेंगे या फिर k मान के भी, अगर माइनस का 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 1, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, CH3OCH3 तथा CH3CH2OH ये क्या है? तो आप लोग क्रियात्मक समूह का समय पढ़े होंगे, क्रियात्मक समूह ये तो देखिए OH, CH3OCH, CH3 CH2OH देखिए यहाँ पर है, तो ये क्या क्रियात्मक समूह? क्या है? क्रियात्मक समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, IUPAC नाम। और आप लोगों को बता दें कि एक हमारा जो मतलब लोग का जो क्वेश्चन में होगा ये एक IUPAC नाम, एक ऑक्सीकरण संख्या, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब क्वेश्चन हर बार पूछता है और पूछेगा ही, क्योंकि ये सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसकी बार पूछेगा ही क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या IUPAC नाम बोला है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH2 CH3 दिया हुआ है। तो देखिए इसी कैसे, सबसे पहले हम लोग काउंटिंग इधर से भी 3 और 3 6 इधर भी कीजिएगा तो सेम ही आ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप लोग को 6 जान रहे हैं तो हेक्स हो जाएगा आप लोग का ये। देखिए फिर देखिए 1 2 3 तीसरा में क्या है, CH2 CH3, यानी कि इथाइल है। क्या है? इथाइल है। ओके, यानी कि इधर हमारा इथाइल मिला, फिर यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए N हो जाएगा हमारा। ओके, फिर CH2 CH3 इधर इथाइल मिल गया, फिर हमारा इधर जो हेक्सेन, यानी कि 3 इथाइल 2 दूसरा पे 1 2 दूसरा पे हेक्सिन। ओके, N इधर का मिल गया, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 इथाइल 2 हेक्सिन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, CH1 के असमान विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? कावंध धनायन। क्या? कावंध धनायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नायी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो Cl ऋणायन। क्या हो जाएगा? Cl ऋणायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोगों का, निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है CH3 CH2
I प्लस KOH CH3CH2OH। तो ये क्या है, तो ये नाभिश्रेणी प्रतिस्थापन का है। क्या है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसको मतलब सही क्रम में लिखने के लिए अस्तात्विक सही क्रम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि CH3 प्लस आयन इधर है, इससे बड़ा CH3 CH2, देखिए यहाँ से इससे बड़ा, फिर CH3 के इसका होल 2, फिर देखिए CH3 CH2। आप लोग को देखिए यहीं पर देखिए समझ जाइएगा। देखिए CH3 है पहले, यहाँ पर देखिए इससे बड़ा बोल रहा है, यानी कि CH3 CH2, यहाँ पर CH क्या बोलेंगे HS इधर का 3 2 5 और 2 कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5 हो जा रहा है। यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 हो जा रहा है यहाँ पर हमारा। फिर इधर से फिर एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इससे फिर बड़ा हो जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर बड़ा हो जा रहा है, 3 के 3 6, 3 3 9 हो जा रहा है यहाँ पर। चलिए इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा तत्वों के अंतर्गत आते हैं। क्षारीय मृदा तत्वों के अंतर्गत कौन आता है, तो देखिए इसका वर्ग दूसरा में हम पहले ही जो बताए थे कि 4 को देखिए पहला वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 17 और वर्ग 18, ये चारों इम्पोर्टेंट है। क्यों बताए, क्योंकि इसमें देखिए पहले में वर्ग 1 में आता है क्षारीय, दूसरा में आता है क्षारीय मृदा, और 17 में आता है हेलोजन, और 18 में आता है आपका निष्क्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए He2 की आणविक कोटि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या है, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिर एक फालूदा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कि बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसका हम बताने वाले नहीं है। इससे पहले भी एक भुजा हुआ चूना समथिंग क्या था, वही था शायद, उसका दिया हुआ था। ओके, तो देखिए फिर यहाँ पर देखिए एक IPSC नाम ही पूछा है एक बार कैसे। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो कहते हैं। ओके, आप लोग इतना हम जब बोले कि साइक्लो तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि क्या है ये। तो देखिए सबसे पहले आप लोग नहीं तो 1 2 3 4 5 6 से और पूरा को हम लोग बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो हेक्सन हो जाएगा, 6 को बोलते हैं हेक्स। और देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, यानी कि साइक्लो हेक्सन हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि साइक्लोहेक्सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये आप लोगों का। कोणीय प्रदूषक धुंध उपस्थित होते हैं, तो किस में होते हैं, समताप मंडल में होते हैं। और यहाँ पर आप लोग का जो 2022 का जो 40 क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट हम आपको बता चुके हैं। शायद कुछ कुछ का सॉल्यूशन आपको हम नहीं बताएं, बट उस सब का अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर से हम एक वीडियो में उसको फुल डिटेल्स आपको हर एक पॉइंट बाय पॉइंट बना के आप लोगों को बता देंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, कम से कम 50 कमेंट होना चाहिए, तो हम उसका फुल डिटेल्स एकदम कॉपी में बना के आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट समझा के उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो का हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह अभी सब कुछ अभी इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अभी जैसे कि जेक हम लोग का आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कितना लेट में 11 क्लास का निकाल दिया, तभी से आप लोग बुक थोड़ा पढ़ रहे थे तभी। अभी तो लोग 12 क्लास के स्टार्ट कर चुके थे, और रिवाइज़ करने के लिए अभी MCQ क्वेश्चन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए उससे MCQ क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा तैयारी किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।